बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग हमको जानते हैं। अच्छा, सब लोग जानते हैं भैया। मेरा नाम गणेश शर्मा है और यही वाराणसी में फोटोग्राफी करते हैं आप सब लोगों के साथ। पिछले करीब 25-26 साल से फोटोग्राफी के दौरान बहुत सारी ऐसी कठिनाई हमने देखी है जिनसे फोटोग्राफर रोज रूबरू होता है और उसका समाधान जो है कहीं सीधा सीधा मिलता नहीं है। बहुत कम समय में पीछे से शुरुआत करते हैं। जब मैंने पहला कैमरा लेने का कोशिश किया था तो हमको लोगों ने कहा था कि यार कैमरा मत लो, इस पैसे में टेम्पो ले लो, रोज पैसा आएगा। मतलब बताने का उद्देश्य यह है कि लोग ऐसे सीनियर ऐसे मिसगाइड करते हैं कि कुछ भी बताना ना पड़े, एक नया आदमी काम ना सीखे। और कभी अगर फोटोग्राफी के बारे में पूछना हुआ कि कैसे फोटो अच्छी आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इतना सब बताया। पूरा कभी भी जो है किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, या ज्यादातर लोगों को हो सकता है मालूम ना हो। तो ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनसे फोटोग्राफर रूबरू होता है पर अपनी तकलीफ किसी से बोल नहीं पाता है। सब फोटोग्राफर के मन में होता है, दिक्कत होती है, बोल नहीं पाता किसी से, क्या बोल के हल्का होना। गलत कह रहा हूं। तो इस 7-8 साल से जब हम लोगों को ईश्वर ने थोड़ी शक्ति दी तो उन समस्याओं पे काम करना शुरू किया। और सबसे पहले बनारस में हम लोगों ने वर्कशॉप कराने स्टार्ट किए थे 8 साल पहले से। जब बनारस में केवल निकॉन स्कूल का, भैया साउंड बंद कर दीजिएगा, जब बनारस में केवल निकॉन स्कूल के वर्कशॉप होते थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ पे प्री वेडिंग के, कैंडिड के, एडवांस लेवल के वर्कशॉप कराए। बहुत सारे लोग, जिसे दीपक जी का परिचय हमसे हुआ था, हमने फोटोशॉप मैनिपुलेशन का वर्कशॉप कराया था। उस समय बनारस में कहीं आसपास भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ऐसे शिक्षा वाला काम शुरू किया कि भाई लोगों को जो चीज, उस समय यूट्यूब भी इतना पावरफुल नहीं था, तो शुरू किया कि भाई लोगों को जो चीज समझने समझाने में दिक्कत होती है उस चीज पे काम किया जाए। अभी 2-3 एसोसिएशंस में मैं सदस्य भी रहा और एसोसिएशंस के सीनियर्स के साथ उठना बैठना भी रहा। तो हमारा प्रयास था कि फोटोग्राफर्स को कुछ सुरक्षा मिले। क्या होता है कि हर साल दुर्भाग्य से 1000, 2000, 4000 लोगों में कहीं ना कहीं एक दुर्घटना होती है और कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर गुजर जाता है। फिर पीछे से क्या होता है कि ग्रुप में लोग चंदा मांगते हैं और कोई 100-50, कोई 200, कोई 500 ऐसे चंदा देता है। चंदा भी जुटता है तो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 इतना ही जुट पाता है। उससे सामने वाले के घर में जितनी मदद होनी चाहिए हो भी नहीं पाती है। तो हमने ऐसे सीनियर्स से कहा कि फोटोग्राफर्स का एक बीमा होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। तो वो कहे नहीं, हम लोगों ने सब कुछ करके देख लिया है, बीमा तो ग्रुप का हो ही नहीं सकता। सब फोटोग्राफर को बोलिए कि आप लोग अपना अपना कराइए। या आप लोगों ने भी कभी किसी से बात किया होगा तो ऐसा लगा होगा। तो ऐसे एक और बहुत विशेष चीज, क्लाइंट को अपना काम दिखाना। जब क्लाइंट को अपना काम दिखाते हैं तो अभी क्या होता है कि हम इंस्टाग्राम भेजते हैं, फेसबुक भेजते हैं, यूट्यूब भेजते हैं, गूगल ड्राइव का फोटो भेजते हैं। फिर क्लाइंट पूछता है भैया कैमरा कौन सा यूज करते हो, लेंस कौन सा यूज करते हो, पूछता है ना। इसके लिए फोटोग्राफर को बहुत दिक्कत होती है, क्या करे, फोन से बताएं कि टाइप करें, दिक्कत होती है ना। और किसी भी फोटो फेयर में जाइए, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं है। फोटोग्राफर को सॉल्यूशन मिलता है, फोटोग्राफर 100, 200, 500 में खरीद भी सकता था, लेकिन आज तक किसी कंपनी ने भी नहीं बनाया। तो इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे इस बड़ी मुश्किल समस्या का समाधान हम लोगों ने लॉन्च किया था और सभी फोटोग्राफर्स के लिए फ्री 10 साल के लिए। बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा। रजिस्टर कीजिए, बनाइए, यूज कीजिए, आपसे पैसे नहीं लेने हैं, न बनाने का, न इंस्टॉल करने का, न अपडेट करने का, न यूज करने का, और किसी से बिना किसी 1 रुपए मेंबर फीस लिए। ये हम लोगों ने 19 अगस्त को लॉन्च किया। बहुत से लोगों ने बनाया होगा और बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं बना पाया, तो या तो वो समझ नहीं पाए होंगे या हमारी बात उन तक पहुंच नहीं पाई होगी या कोई और कारण होंगे। तो आगे अब हम लोग उसका जो है ये चीज बना के देने वाले हैं।
आज फाइनली हम लोग एक पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं और फोटोग्राफी फाउंडेशन के साथ एक ऐसा सिस्टम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसमें कोई भी सदस्य जो मेंबर बनेगा उसको 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। ये सबसे बेसिक, सबसे छोटा। अभी आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो लोग सक्षम हैं और बड़ा इंश्योरेंस चाहते हैं और बड़ी सुविधाएं चाहते हैं वो लोग भी हम देंगे। लेकिन 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ये स्टार्ट हो चुका है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि केवल मुंह जबानी। आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरेंगे, अपना डिटेल भरेंगे और सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है। किसी को नगद पैसा नहीं देना है, किसी कागज पे फॉर्म नहीं भरना है, कोई झंझट नहीं है। आपको लिंक मिलेगा, आप स्कैन कीजिए, जाइए, डिटेल्स भरिए, पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के साथ साथ आपका एक आई कार्ड बन के तुरंत मिल जाएगा। अब आई कार्ड कैसा मिलेगा? अमूमन आज तक जितने भी एसोसिएशन का आई कार्ड होता है, लोग आई कार्ड को लटकाते हैं और एसोसिएशन का प्रमोशन करते हैं, एसोसिएशन का नाम लिखा होता है। फोटोग्राफर का भी प्रमोशन होना चाहिए, एसोसिएशन का जो होता है, जो आपकी इच्छा है करिए, मत करिए। तो ये आई कार्ड आपको तुरंत मिलेगा। ऐसा सबको दिख रहा है? अब इस आई कार्ड में सबसे नीचे क्यूआर दिया हुआ है। इस क्यूआर को जैसे स्कैन करेंगे, आप क्लाइंट आपसे मांगता है, कोई नंबर आपसे मांगता है, भैया अपना नंबर दीजिएगा, पता चला आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है। विजिटिंग कार्ड आपने दे भी दिया, सामने वाले ने पता नहीं कहां रखा, फेंक दिया, सेव किया नहीं किया। इस आई कार्ड को आप सामने दिखाइएगा, क्लाइंट अपने मोबाइल से स्कैन करेगा, आपका नंबर, नाम, ईमेल एड्रेस उसके मोबाइल में सेव होने के लिए खुल जाएगा। वो अंगूठा दबाएगा, उसका आपका नंबर सेव हो जाएगा। इतना स्मार्ट आई कार्ड, ये आपका बिजनेस बनाने वाला आई कार्ड आपको मेंबर बनने के साथ साथ तुरंत मिल जाएगा। और मेंबर बनने के बाद आपके पास आपकी डिटेल बीमा कंपनी को जाएगी। बीमा कंपनी 24 से 48 घंटे में आपको फोन करेगी, आपका वेरिफिकेशन करेगी। बीमा कंपनी की अपनी शर्तें हैं कि आप 18 से 65 साल के अंदर होने चाहिए, कुछ और भी चीजें अब जो उनकी शर्तें हैं वो पूछेंगी और वेरिफिकेशन करेंगी, ओटीपी देंगे। उसके बाद आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट भी आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो आज तक बड़े बड़े सीनियर्स के सामने हमको ना सुनना पड़ा। इस चीज को हम लोग सफल रूप से सामने आज लॉन्च कर रहे हैं, ले आए हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ये गेट टुगेदर किया गया है कि आप लोग इसके सहभागी बनेंगे। आज से एक नई दुनिया बनने वाली है, इतिहास बदलने वाला है। फोटोग्राफी फाउंडेशन में आप ऑनलाइन मेंबर बनके इंश्योरेंस और स्मार्ट आई कार्ड अभी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आज होने वाली है और आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं। कभी भी आप लोगों को लगता है कि फोटोग्राफर्स के लिए ये एक समस्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका हल होना चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग क्या क्या बना के देने वाले हैं। हम लोग ये तक बनाने वाले हैं कि आपने उनको बुकिंग नोट कराई 12 फरवरी की, लेकिन 12 फरवरी का डेट तेज है और 4 महीना दूर है, वो भी भूल सकते हैं, आप भी भूल सकते हैं। वेबसाइट के द्वारा आप उनको भेजेंगे, वो बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे, उनकी डायरी पर चढ़ जाएगा, वो चाह के भी डिलीट नहीं कर सकेंगे। आज बहुत से लोगों का 10%, 20% काम 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद डिलीवरी जाता है। 4 साल बाद डायरी पता नहीं पुरानी होकर कहां चली जाती है। 4 साल बाद क्लाइंट आता है तो हिसाब भी नहीं मिलता है, डायरिया खो जाता है। तो वो सारा चीज मोबाइल में रहेगा। कितना फोटोग्राफर को देना है, कितना पार्टी से लेना है, कितना हम एल्बम बनवाने में खर्च करने वाले हैं, कितना हम कमाने वाले हैं, कितना बचाने वाले हैं, सारा कुछ रहेगा। हर ऐसी चीज जो फोटोग्राफर की जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, एक अच्छा आयाम देगी, उसके लिए हम लोग सोचकर काम कर रहे हैं। इतना जितना कोई सोच नहीं सकता, उतने काम की तैयारी चल रही है। तो आप लोगों का सहयोग, साथ चाहिए। हम लोग चल के बाहर सब लोग पोस्टर लॉन्च करेंगे और जिसको भी टेस्ट करना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इंश्योरेंस हो चुका है, उनके पास सर्टिफिकेट आ चुका है और
ये जो मेरा आई कार्ड है हमको वेबसाइट ने बना के दिया है, वेबसाइट ने बना के दिया, हमने पेमेंट डाला है, मेंबरशिप बन गया, फोटो डाला है और बना के दिया है। तो ये आई कार्ड भी अब अभी अगर चाय पीते पीते भी बनाएंगे तो चाय पीते पीते आई कार्ड भी बन के मिल जाएगा। तो एक ऐसा एडवांस सिस्टम बनकर तैयार है, आप लोग इसको जब चाहे तब टेस्ट कर सकते हैं और अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में जहां भी चाहे इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग चल के बाहर एक पोस्टर लॉन्च कर लें, फिर हम लोग यहाँ पे चाय पियेंगे, निकलेंगे। और पोस्टर लॉन्च से पहले अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें तो कुछ 5 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं, उसके बाद बाहर चलते हैं। मैंने साल का 730 रुपए, और वैसे तो हमने बहुत से लोगों से पूछा, कम से कम हम मेरे 8-10 लोगों को फोन भी गए होंगे कि मेंबरशिप का फीस कितना होना चाहिए ताकि किसी को भारी ना पड़े। 2 रुपए रोज माने साल का 730 रुपया होता है, और जो लोग भी सर्किल के थ्रू जाएंगे उनको 600 ही लगेगा एक साल का, माने 50 रुपए महीना। 50 रुपए महीने में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, और ये आपका स्मार्ट बिजनेस बढ़ाने वाला आई कार्ड। उसके अलावा बनारस में कितने प्रोग्राम हम लोगों ने कराए हैं और हम लोगों का प्रोग्राम कराने का स्वभाव क्या है, उसका लाभ आपको मिलने ही वाला है। वो अच्छे ढंग से प्रोग्राम होंगे जिससे आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा, और ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए आगे, जिससे आपका बिजनेस बढ़े, जो आज तक एक्सपो में वैसी कंपनियां बनाकर नहीं दे पाई हैं, वैसी चीजें भी हम आपको बनाकर देने वाले हैं। मेरी बात को रिकॉर्ड करके रखिए, ये चीज मिलेंगी। आज के पहले बीमा भी इम्पॉसिबल था, और आई कार्ड पे स्मार्ट क्यूआर तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वो चीजें आपको मिलेंगी, इस बात को नोट करके रखिएगा। अगर अपने पास से दे देंगे तो झूठ बोलेगा, वो फर्जी बोलेगा, वो आपका पैसा लेके खा जाएगा, है ना। तो ऐसा फर्जी काम तो करना नहीं है। हम आप जोड़ रहे हैं सिस्टम के साथ, हमारा सिस्टम आपको सोने नहीं देगा। आपको 1 हफ्ता पहले रिमाइंडर जाएगा, आपको कोई आदमी फोन नहीं करेगा, सिस्टम जाएगा। सिस्टम आपको बोलेगा कि भैया आपका 15 दिन बचा है, 15 दिन पहले रिन्यूअल करा लीजिए। 1 हफ्ता पहले रिमाइंडर जाएगा, 3 दिन पहले रिमाइंडर जाएगा। कभी आपके मोबाइल का स्क्रीन टूट जाए तो बनवा जरूर लीजिएगा, ताकि देख लीजिए और रिमाइंडर रिन्यूअल करा लीजिए। और रिन्यूअल आपका जो है पेमेंट डालेंगे, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा भी आपको बताता हूं जो हम लोग का प्लान है। अभी हम लोग कोई भी जो है, देखिए सब लोग मेहनत से कमाने खाने वाले लोग हैं, किसी के पास गड्डी तो रखा हुआ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने ये प्लान किया है कि अगर हमारे जो संगठन के लोग हैं, 5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ, कभी किसी के साथ कैजुअलिटी हुई, 5 लाख रुपए मिल भी गया, उठा लीजिए, बता दीजिए अंदर, 5 लाख रुपए मिल भी गया, लेकिन वो 5 लाख रुपए खर्चा कब हो जाता है पता नहीं पड़ता है। जिसने एक बिहार के आदमी ने पहली बार केबीसी में 7 करोड़ या 5 करोड़ जीता था, कौन बनेगा करोड़पति में, 1 साल के बाद पैसा खाली हो गया, नंगा हो गया। तो केवल 5 लाख रुपए बीमा कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा असली उद्देश्य यह है कि अगर हमारे किसी मेंबर के साथ कैजुअलिटी हो जाए तो कम से कम हम उसके परिवार के किसी एक सज्जन को या उसकी पत्नी को फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग की फ्री ट्रेनिंग दें, और एक सिस्टम अरेंजमेंट करा दें, और अपने सर्कल से निवेदन करें कि हमारे उस परिवार के सदस्य से आप मिक्सिंग कराइए, एल्बम बनवाइए, ताकि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। यह व्यवस्था भी सोच के चल रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। आज हम 0 पे खड़े हैं, लेकिन इच्छा यह है, सोच यह है, और हम लोग इसमें सफल भी होंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी हम लोग मिलेंगे, क्योंकि आज आरामदेह सिटिंग नहीं है, हम लोग तिरछा मिर्छा बैठे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, साल 2 साल में आपको खुद ही समझ में आएगा कि भैया ये सब चीज तो हम लोग कभी कभी सपने में सोचते थे कि ये चीज होना चाहिए, और आप ये चीज सामने लेके आए हैं। जी आप पूछिए रमेश जी। सर ये 500 रुपए में जो हमारा, या 600 रुपए में जो बीमा हो रहा है, तो ये बीमा की किस्त हर महीने हमको 3 महीने पे जमा करना पड़ेगा? साल का 600 एक बार, बस। हाँ, ये मेंबर के साथ में जो इंक्लूड हो रहा है वही उसी में। हाँ, उसी में। सर ये सवाल था कि तिमाही कितना देना? नहीं, वही मैं डाउट कर रहा क्या जो 600 रुपए हम दे देंगे साल भर का, हाँ, साल भर का बीमा, साल भर का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। फिर जमा करें तो फिर बीमा चालू, वो आपका नहीं जमा करेंगे तो आपका बीमा, हाँ भाई, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपके बीमा
कि एक्सपायर जो है अवधि 1 साल होगी, 1 साल के अंदर अंदर रिन्यू करना होगा। 5 लाख का इंश्योरेंस है, वो मिलेगा कैसे? देखिए भगवान न करे ऐसी घटना हो, और जिसके साथ दुर्घटना होगी उसको तो नहीं मिलेगा, उसके परिवार को मिलेगा मेरे भाई। और देखिए मैं समझ रहा हूं, देखिए बैठिए आप आराम से। देखिए क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी के नॉर्म्स होते हैं। आपको अपना डीएल एक्टिव रखना होगा, वैलिड डीएल होना चाहिए, सिर पे हेलमेट होना चाहिए, और दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना है, रॉन्ग साइड नहीं चलाना है। ये जेन्युइन नियम है, इसको फॉलो करना। ये फॉलो करके आप जा रहे हैं, कैजुअलिटी हो गई तो फिर अब अगर केवल ये एक्सीडेंटल डेथ पर नहीं है, ये अगर अपंगता आ गई, हाथ पैर खराब हो गए दोनों, या एक हाथ खराब हो गया, एक पैर खराब हो गया, पार्शियल डिसेबिलिटी पर भी है, आदमी जिंदा है लेकिन डिसेबल हो गया, एक हाथ एक पैर खराब हो गया, तो उस पर भी है 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। और ऐसी कभी दुर्घटना दुर्भाग्य से अगर किसी के साथ होती है, तो दुर्घटना जैसे होती है तो एफआईआर होता है, पोस्टमार्टम होता है, जो भी चीजें होती हैं, सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, वो बीमा कंपनी को जाएगा, और बीमा कंपनी से हम लोग भी टच में रहेंगे, और सब लोग है ना टच में रहेंगे, सिस्टम होगा उनका, जो सिस्टम उसको फॉलो करके कराया जाएगा। और हम लोग एक छोटी मामूली कंपनी से नहीं कर रहे हैं, भारत में टाटा बिरला का बहुत नाम है, बिरला कंपनी हमारा इंश्योरेंस कर रही है, एबीसी आदित्य बिरला ग्रुप को जो है हमारा इंश्योरेंस कर रही है। 6-7 महीना में पुराना पासपोर्ट निकल गया तो 365 दिन के अंदर कवरेज है, वो 365 दिन के लिए छतरी खुली हुई है इंश्योरेंस की, लेकिन भी जाओगे तो भी मिलेगा। हाँ 364वें दिन भी जो है, पहले दिन भी जितनी पहले दिन सुरक्षा उतने 364वें दिन भी है। कह रहे कि ये जिंदगी के साथ या जिंदगी के बाद? देखिए ये हम लोग इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं, हम लोग इंश्योरेंस बेच नहीं रहे, हम लोग इंश्योरेंस एजेंट नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि भाई इंश्योरेंस की जागरूकता हो, और जिसको लगता है, आपको लगता है कि नहीं हमको बड़ा कवरेज कराना है, आप बैंक से ले लीजिए, किसी और से पॉलिसी ले लीजिए। हमारे फोटोग्राफर में इसके लिए जागरूकता का अभाव है, तो हम लोग जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं कि भाई आदमी आप बड़ा इंश्योरेंस ले लीजिए, 25 लाख का ले लीजिए, हार्ट अटैक का ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। ग्रुप में आज हम लोगों को जुटा के ये बोल सकते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। बस आपको इतना बता दें कि भैया सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इतना बता दें कि स्वीपर जो झाड़ू लगाते हैं उनका 35 से 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस है बनारस में, यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगाने वाले का 35-40 लाख रुपए इंश्योरेंस है। अब फोटोग्राफर्स को हम अभी क्या कर पाए, 5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, तो आगे बहुत कुछ करना है, लेकिन पहला स्टेप है एक मिथ को तोड़ना था। क्योंकि हम लोग जिन भी बड़े लोगों से मिले हैं, उन बड़े लोगों ने कहा है कि फोटोग्राफर्स का इंश्योरेंस संभव नहीं है। सब लोग से बोलिए जाके अपना अपना कराएं, जितने भी लोगों थे किसी से पूछिएगा, जितने भी एसोसिएशंस को आप जानते हैं, नहीं तो आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, उनसे फोन से पूछ लीजिए, कहीं भी कोई इंश्योरेंस का सिस्टम नहीं है। ये आज लॉन्च हो रहा है, आप लोगों के हाथ से लॉन्च हो रहा है, आप लोगों के साथ लॉन्च हो रहा है। अब लोग सर्च करेंगे तो उनको दिखेगा नहीं एक ऐसा एसोसिएशन है, संगठन है, जिसके मेंबर्स को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा है। मैंने मतलब यहां नहीं, मैंने मुंबई तक सर्च किया, महाराष्ट्र में भी किया, वहां भी नहीं है। क्या होता है सर, 1 मिनट बताइएगा लोगों को। यूज करते हैं ERP डिटेल बताइए, ERP का मतलब क्या होता है? ERP का मतलब डिटेल बताइए। शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट है, ये लोग ERP यूज करते हैं, बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, जिससे अपने एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करती हैं, सैलरी मैनेज करती हैं, उनके वहाँ बिलिंग मैनेज होता है, इन्वेंटरी मैनेज होता है। उसी तरह से मतलब एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर पूरा सॉफ्टवेयर है,
कि सारे फोटोग्राफर्स का डेटा बेस पर रहेगा इन लोगों के पास, सारे फोटोग्राफर्स अपने डेटा से फीड कर सकते हैं, ये लोग मैनेज कर सकते हैं। देखिए आपको बताऊं, मैं दिल्ली फोटो फेयर में गया करीब 4 साल 5 साल पहले। वहां पे हमने एक ईआरपी देखा। तो ईआरपी में क्या है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपके पास आगे जो है फरवरी मार्च में डिटेल काम है, 500 काम है, हर काम में 5-5 लोग लगने हैं, 25 लोगों की टीम लगनी है। अब किसको कहाँ लगाना है, किसका डाटा कहाँ किस हार्ड डिस्क में रखना है ना, किस पार्टी से कितना पेमेंट लेना है, कितना लिया है, जो 5 टीम है किसको कितना पैसा देना है, कागज पे लिखा पड़ी रगड़ घिस करना पड़ता है ना। ये ईआरपी हमने देखा था तो दिल्ली में उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसका यूजर बनने के लिए 13,500 रुपए उसका चार्ज है ईआरपी का। और अगर आप मोबाइल से यूज करना चाहेंगे तो 3,500 और, माने 17,000 रुपए जब आप खर्च करेंगे तो उस ईआरपी के यूजर बनेंगे और अपना बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। मैंने सोचा कितना फोटोग्राफर ऐसा है जो 17,000 खर्चा करेगा, बनारस में 5 नहीं होगा। तो जो 17,500 वाली चीज है, हम उससे भी थोड़ी सुपीरियर चीज बनवा रहे हैं, क्योंकि हमने अध्ययन किया अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कैसा ईआरपी चलता है, इंडिया में कैसा ईआरपी चलता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 दिन 2 दिन का खेला है, हम लोग कई महीनों से लगे हैं और एक वर्ल्ड लेवल का ईआरपी बनवा रहे हैं फोटोग्राफर्स के लिए, कि फोटोग्राफर के काम के लिए जो जो चीज हो सकती है मदद करने वाली, उसके दिमाग पे जोर कम करने वाली जो जो चीजें हो सकती हैं टूल, उस चीज को हम विकसित करवा रहे हैं, अपने हिसाब से बनवा रहे हैं ईआरपी। तो एक बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। दूसरा एक और चीज बताते हैं, वो फोटोग्राफर भाइयों के काम का तो नहीं है, 1-2 लोगों के काम का हो सकता है। हम लोग नवंबर महीने में इंडिया में जितने भी एसोसिएशन हैं, हर एसोसिएशन को उनके लिए फ्री वेबसाइट देने वाले हैं। आप अपना वेबसाइट हमसे फ्री बनवाइए और अपने मेंबर्स को उसमें जोड़िए और मैनेज कीजिए। सब पूरे इंडिया में जो भी लोग चाहेंगे सबके लिए हम बनवा के देने वाले हैं। खाली उनका क्या लगेगा, वो अपना डोमेन खरीद के देंगे और वेबसाइट बनवा के देंगे। ये ऐसी चीज है ना कि आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी जब हम लोगों ने सब फोटोग्राफर को मिनी वेबसाइट फ्री किया तो लोग सोचे यार ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं लगा कि नहीं होगा कैसे। जो भी समझदार आदमी है, जो टेक्नोलॉजी जानता है, वो जानता है कि भैया इसके पीछे डाटाबेस है, पैसे लगते हैं, खर्चा होता है। ये 1,000-1,200 तो ये इसका जेन्युइन प्राइस होना चाहिए। ये देंगे कहां से, दे कहां से रहे हैं, लेकिन हम दे रहे हैं। हमने दिया है, जिन लोगों ने बनाया है वो यूज कर रहे हैं, बनाया ना, और पैसे भी कुछ नहीं लिए गए आपसे। ऐसे बहुत से लोगों ने बनाया जिनको हम जानते नहीं है। तो एक ऐसी चीज हम बना के दे रहे हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे कि यार ये क्या सोच के लाए और क्या चीज देने वाले हैं। तो जितने भी एसोसिएशन हैं, बनारस में 5 एसोसिएशन है, उन 5 को वेबसाइट चाहिए तो उन 5 को वेबसाइट देंगे। यूपी में, बिहार में, एमपी में, जहां भी चाहिए, ये 1-1.5 महीने बाद देने वाले हैं, जितने एसोसिएशन है सबको। और हम लोग अपना काम पूरा बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे, अपना बिजनेस मैनेज कर पाएंगे। तो ये सब चीज प्लान का हिस्सा है, समय आपको बताएगा। और ये वाले पता नहीं कितने काम की चीज थी, लेकिन आपको गर्व हो सकता है, तो इसलिए आपके साथ शेयर किया। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नजर ना लगे तो आपकी बात देखिए बहुत अच्छी है ना, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन एसोसिएशन में क्या है ना कि एसोसिएशन में काम करने के लिए टीम चाहिए होती है, सोचने के लिए, खड़े होने के लिए। एसोसिएशन में काम करना ना अपना बेल मुड़ाने बरोबर है। आपका पेट्रोल लगेगा, आपका टाइम लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी, आप अपना काम का हर्जा करके काम करेंगे, 100 लोगों के भले के लिए सोचेंगे, उनके लिए काम करेंगे, और 200 लोगों से गाली खाएंगे कि पीछे से ये कमा रहा होगा। कौन ऐसे करता है, जरूर इनके कुछ फायदा हो ही,
तो ये सब चीजें, सारी चीजें मैन पावर चाहिए होता है कुछ भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फोटोग्राफर की एंट्री है, किसी का भी हाथ इतना मजबूत नहीं है कि 6 महीना कोई पड़ जाए, साल भर कोई पड़ जाए तो अपना खर्चा चला ले आराम से। गलत कर रहे हैं। तो अगर आप मजबूती के साथ, सारी चीजों का समाधान है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन समय देना, संगठन से जुड़ना, संगठन के लिए खड़ा होना और फिर पॉजिटिव सोचना, ये ऐसे मैगी जैसा विषय नहीं है। आपने बोला और नूडल्स डाला गर्म पानी में, मसाला छिड़का और दे दिया तैयार। समाधान ऐसा है नहीं, इतना इजी नहीं है। पूरे जीवन, ये जो समस्या आपके लिए है वो हमारे लिए भी है। फोटोग्राफर आदमी का हाथ पे चलता रहे, लेकिन जैसे 60 साल होता है ना, 60 साल होता है, बाल पक गए, आंखें कमजोर हो गई, घुटना पकड़ लिया, फोटोग्राफर को बुकिंग मिलनी बंद हो जाती है। बुढ़े फोटोग्राफर को कोई काम नहीं देता है, बुढ़े फोटोग्राफर को कोई काम नहीं देता, सच्चाई है, लिख के रख लीजिए। तो ये सब विषय है, बहुत कुछ सोचना है, करना है। लेकिन ये हम कब कर सकते हैं? जब हम लोग आगे मिले जुले, निरंतर संगठन के रूप में काम करें। ये कोई मैगी जैसा विषय नहीं है, आज बोले और आज समाधान हो गया। ये बस, ये जानते हैं कैसा है, जब शमशान पे जाते हैं ना, तो जब चिता जलती है और बैठे रहते हैं तो उस समय विरक्ति जागती है, यार दुनिया में कुछ हो नहीं, कहाँ आदमी लेके आई। और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है वो विचार वहीं छूट जाते हैं। तो ये जो भाव है आपके अंदर, ऐसा बहुत सारे भाइयों के साथ लगे रहे, आप लोग जुड़िए, मेहनत कीजिए। हम लोग जितना अच्छा हो सकता है, एक्चुअली मेरे अंदर बुराई क्या है ना, मैं ना सिगरेट पीता हूं, ना दारू पीता हूं, चाय भी नहीं पीता हूं, कोई नशा नहीं करता हूं। तो एक तो यही नशा है, एक तो बहुराज चढ़ा हुआ है कि अपने फोटोग्राफर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। तो सवेरे 6 बजे भी ऐसे ही काम करता है और रात में सोते समय भी काम करता है। जो लोग हमारे साथ 7-8 साल से जुड़े हैं, 10 साल से जुड़े हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं। और जिन लोगों ने भी हमारे प्रोग्राम में, हम लोग के ऑर्गेनाइज किए हुए प्रोग्राम में आए हैं, उन सब लोगों ने एक ही बात कही है कि भैया ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं ना, इसमें अपने जेबा से लगा रहे हैं। जितनी बार भी प्रोग्राम कराया है हम लोगों ने, ये विनय जी हैं, सबसे पहली हम लोगों ने वर्कशॉप कराई थी 8 साल पहले, नहीं यहाँ पे नहीं, सरीन में 2,500 रुपये फीस थी। 2,500 रुपये फीस थी, वर्कशॉप करके गए, 1 हफ्ते बाद फोन किए, गुरु आप 2,500 रुपये लिए थे, 5,000 रुपये कमा लिए 1 हफ्ते में। क्यों विनय जी? तो 2,500 रुपये आपने लिया और आप लोगों उस समय संगठन भी नहीं था, आप लोगों के माध्यम से कुछ नई चीजें सीखे और 5,000 रुपये कमा लिए। एक कड़वी बात आपको बताता हूं, जब ये पहला प्रोग्राम बनारस में हम कराने जा रहे थे, हम बब्बू भैया के पास गए। बब्बू भैया भाई दिल साफ आदमी है, मस्त आदमी है। उन्होंने बोला गणेश भाई तुम चूतिया हो, अबे तुमको सीखना है तुम बंगलोर जाके खुद ही सीख लो, यहां उस मेंटर को बुला के सिखा रहे हो, ये सब सीख जाएंगे तो तेरे कंपटीटर बनेंगे। तो हम अगर बुद्धिमान होते तो हम बंगलोर जाके सीख रहे होते। कोई बुद्धिमान होता तो क्या करता? बंगलोर जाता, सीख आता, काहे लिए कंपटीटर विकसित करता। लेकिन वो अपनी जगह सही थे, हम अपनी जगह सही हैं। हमने जो किया उसका सुख है। आज हम बंगलोर जाके सीखे होते तो आप यहां ना होते, हम सब यहां ना होते, हम सब यहां ना होते। तो ये ऐसी बेवकूफियां मैं करता रहा हूं, करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। और जो लोग जुड़े हैं उनको लगेगा कि नहीं भैया ये जो कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। और जिनको जिनको लगेगा ना वो हमारे साथ और गहराई से जुड़ा रहेगा कि नहीं भैया इनके साथ जुड़े हैं, ये अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, हम लोगों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी बाकी बीच में कुछ ऐसा भी हुआ, जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि संगठन में काम करते समय, संगठन में काम करना माने अपना सिर मुड़ाना। तो अच्छा काम करने के बाद भी जो है कभी कभी निगेटिविटी हो जाती है, कुछ खराब हो जाता है।
फोटोग्राफी फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फोटोग्राफी फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फोटोग्राफी फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फोटोग्राफर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फोटोग्राफर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।